बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के मंच अपनी क्लास में। और आप सबका मैं जो आप भावी अध्यापक बनने जा रहे हैं आप सबका स्वागत भी करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। आपकी आवाज़ जो है लगभग 5 या 10 हज़ार जो जहाँ तक पहुँची है, तो मुझे लगता है कि आपकी जो कुछ कमेंट थे, कुछ समस्याएं थी, उनके हक में भी जा रही हैं और डिस्कशन के माध्यम से जो समस्याएं सामने आ रही थी वो सॉल्व भी हो रही हैं। तो आप देख पा रहे हैं एक नई अपडेट के साथ तो प्री नर्सरी टीचर भर्ती को लेकर हलचल तेज़ हो गई है। लेकिन हालांकि ये तेज़ हो गई है पर मुझे महसूस ऐसा नहीं होता है कि हलचल जो है ये तेज़ हो रही है। हालांकि ये बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है। तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और समग्र शिक्षा अभियान के बीच भी जो है वो बैठक हो चुकी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी मेन चीज़ें उनके बारे में ज़रूर हम बातें करेंगे। तो ये मेन मुद्दे एनटीटी डिप्लोमा अवधि और आंगनवाड़ी को लेकर अभी भी विवाद वैसा का वैसा ही बना हुआ है। उनकी जो अभी जो भी है डिसीजन वो पक्के तौर पे नहीं हो पाया है। और शिक्षा सचिव लास्ट में क्या कहते हैं इसके बारे में वो भी हम जानेंगे ज़रूर। क्या कह रहे हैं तो अंत में ये हम जरूर जानेंगे। तो वीडियो में आप बने रहें और अपने कमेंट जरूर दें, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है लगभग 5 या 10 हज़ार लोगों तक पहुंच रही है, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है। तो और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपका खुद का मंच आपकी अपनी क्लास, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आगे भी अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आपकी आवाज़ जो आपकी मांगे जो हैं, आपकी जो बातें जो है वो सरकार तक पहुँचे और वो ड्राफ्ट ऐसा तैयार हो जो आप सबके लिए सही, और यही मेरी दिल से भी इच्छा है। सो हम ज़रूर बात करेंगे और आप भी अपनी बात रखेंगे। ये एक वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, आप अपने कमेंट के माध्यम से बात रखें। बहुत सारे जवाब आते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी मुझे आपसे पता चलती हैं कि क्या क्या चीज़ों जो है अमेंडमेंट होनी चाहिए, और वही चीज़ें जो आगे जाके कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प करती हैं। सो हिमाचल में प्री नर्सरी भर्ती को लेकर अभी हलचल तेज हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। करीब 4800 ऐसे टीचर एलिमेंट्री स्कूलों में भर्ती होने हैं और ये प्री नर्सरी कक्षाओं को पढ़ाएंगे। जी हाँ, सही है। राज्य सरकार के 4000 ऐसे स्कूल हैं ये कक्षाएं शुरू करना जो है वो अभी चाह रही है। जी हाँ, चाह रही है, और मे बी ये अगला जो सेशन होगा उसी में पॉसिबल है। हालांकि फिलहाल तय यह हुआ है कि अब नए शिक्षा सत्र से ही, जी हाँ मैं आपसे बात कर रहा था, नई शिक्षा सत्र से ही जो है वो प्री नर्सरी कक्षाएँ जो है वो बच्चों को अब जो है स्कूल बुलाने के लिए फ़ैसला लिया जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं प्री नर्सरी वाले वो अभी तक हालांकि नहीं आ पा रहे हैं, बाकी क्लासों के अभी लगभग आ रही हैं। तो वर्तमान में सरकार ने पहली से 12 तक जो है वो कक्षाएं बहाल कर दी हैं, लेकिन अब प्री नर्सरी के छोटे बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा, और ये वाकई में सच्ची बात है कि नहीं बुलाया जा रहा और आगे भी नहीं आएंगे, क्योंकि जो अब कोविड का नया वेरिएंट है वो बहुत ही तेज़ी से फैलता है। बिना शोर मचाए तो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो इतना रिस्क नहीं ले सकती कि छोटे बच्चों को बुलाया जाए। तो अभी मुझे भी नहीं लगता, ये पक्की बात है कि अगले जो नया सेशन होगा उसमें ही आपकी जो है अपॉइंटमेंट होगी, लेकिन अब इनके स्कूल नए शिक्षा सत्र में ही शुरू होंगे। वर्तमान में इनका सत्र दिसंबर में ख़त्म होगा और मार्च में फिर नया सत्र जो है स्टार्ट होगा। सो राज्य में हो रही नर्सरी टीचर की भर्ती के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से एक ड्राफ्ट शिक्षा सचिव को आया था। जी हाँ, जो पहले हमने वीडियो में बात की थी, पहली बात रखी थी कि ऐसे ऐसे गया है, तो अब जो है वो आकर चला भी गया है। और लेकिन हालांकि कुछ विवादों के कारण इसे लौटा दिया गया, और ये भर्ती एलिमेंट्री स्कूलों में होनी है और पैसा समग्र शिक्षा अभियान से आना है। जी हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि एलिमेंट्री शिक्षा विभाग की तरफ से ये भर्ती होगी और जो फंडिंग होगी वो आपका समग्र शिक्षा जो है वो पे करेगा, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा असमंजस है, यहाँ पे थोड़ा सा उनका समन्वय बिठाना पड़ेगा, तभी वो बात बन पाएगी। सारी बातें इन दोनों को, समग्र शिक्षा अभियान और जो प्राइमरी आपका हमारा एलिमेंट्री डिपार्टमेंट है एजुकेशन का, उनके बीच में ये बातें होंगी आपस में बैठकर, तभी ये बात बन पाएगी। इसलिए शिक्षा सचिव ने कहा है कि डायरेक्टर एलिमेंट्री और समग्र शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो आपस में बैठकर पहले इन चीज़ों को तय करेंगी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ा विवाद जो है वो एनटीटी डिप्लोमा की अवधि, जी हाँ, एनटीटी डिप्लोमा की अवधि और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को दिए जा रहे प्रमोशन के विकल्प की प्रक्रिया है वही तय करना है। तो आप लोगों की जो बात जो है वो जो आप सभी, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे लगभग, तो मुझे ये आइडिया हुआ कि आप चाह रहे हैं कि एक ही
साल का जो है वो डिप्लोमा मान्य हो, लेकिन ये जो है वो उन तक भी बात पहुंच रही है और मुझे लगता है कि ऐसा होगा। और नोटिफिकेशन जब भी जारी होगी तो वो आपके हक में होगी, ये मेरा खुद का विश्वास है और विश्वास पे दुनिया टिकी है। लेकिन ये नोटिफिकेशन में होगा 101%। बहुत सारे लगभग जो है आपके 70% लोग जो हैं वो 1 ईयर डिप्लोमा के ही हैं। तो भैया इसके लिए सरकार आपके लिए नाराज़गी जो है बहुत सारे 70% लोगों में, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे साल हो गए हैं, तो वो उनकी नाराज़गी नहीं मोल लेना चाहती है। तो आई होप कि आपके हक में सारी बातें हों और जाएंगी भी। तो तय यह हुआ था कि 70% तक जो है वो भर्ती सीधी की जाएगी और 30% जो है वो प्रमोशन कोटा आंगनबाड़ी वर्कर्स का होगा। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि पक्के तौर पे ये अभी बातें ही हैं। तो जब नोटिफिकेशन आएगी तभी हम इस चीज़ को सही मायने में मान पाएंगे कि वाकई में ऐसा है। लेकिन होप ऐसा हो जैसे सबके लिए अच्छा हो। इसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स किस नियम के तहत आएंगे वो भी तय करना अभी बाकी है। जी हाँ, ये अभी वो भी तय करना बाकी है किसके तहत वो आएंगे। और एनटीटी के डिप्लोमा को लेकर भी 1 साल बनामा 2 साल। जी हाँ, जो आप बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि एनटीटी का डिप्लोमा जो है वो 1 साल का हो, तो एनटीटी के डिप्लोमा को लेकर भी 1 साल बनामा 2 साल जो है वो विवाद अभी भी जो है वो चल रहा है, राइट। तो ये मैं अपने कमेंट के माध्यम से और मुझे जो लगा वो आप लोगों की जुबानी ही कह रहा हूँ कि ये है, वाकई में है, धरातल पे है। तो एनसीटीई ने दोनों विकल्प जो हैं वो राज्य सरकार को खोल दिए हैं, वो कोई भी विकल्प ले। हालांकि ये जो है वो उन्हें लेना ही पड़ेगा, 1 साल और 2 साल, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं पुराने वो लगभग 1 साल के ही हैं और पुराने टाइम में या पिछले टाइम में जो है वो 1 साल की ही होती थी और लेना भी पड़ेगा और ये आपके हक में भी होगी। सो इसलिए ये भर्ती स्कीम फाइनल करने से पहले इन चीज़ों का तय करना जो है वो ज़रूरी है। सो होप जल्द ये चीज़ें तय हों और आप एक नई नोटिफिकेशन और एक नए सेशन से आप अपनी जॉब के लिए जाएँ और खुशी खुशी जाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको क्या सही लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात आपकी रखी जा रही है, सुनी जा रही है। और चाहे कमेंट के माध्यम हो तो ज़रूर आपकी इन बातों को ध्यान दिया जा रहा है। तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और जो नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, आपका खुद का मंच अपनी क्लास यहाँ पे एजुकेशन नोटिफिकेशन स्टडीज़ से रिलेटेड और डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन जो है वो अक्सर देखने को मिलती हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो एक और बड़ा जो आप कमेंट में कर रहे थे कि आरएनपी रूल्स, तो वो भी बात यहाँ पे उठी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भर्ती नियमों के तहत ही प्री नर्सरी टीचर भर्ती किए जाएँ। जी हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है। अगर इसके तहत जो है आपकी भर्ती हो तो भविष्य आपका सुरक्षित रहेगा। सो भर्ती नियमों के तहत भी प्री नर्सरी टीचर की भर्ती की जाए, जबकि शिक्षा विभाग ये भर्तियां एक स्कीम के तहत आउटसोर्सेज की तरह करना चाह रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा है। होप आपके लिए दी बेस्ट हो कि रूल्स के मुताबिक ही आपकी भर्ती हो, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होती है। चाहे आप पीटीए शिक्षक जो थे उनका ले लें, बहुत सालों का स्ट्रगल रहा है। चाहे आप अभी हाल ही में एसएमसी अध्यापकों के बारे में बात कर लें तो वो भी बहुत अभी तक उनकी सेवाएं जो हैं वो दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके कोई भी रेगुलर होने का कोई जो नियम है वो अभी नहीं है, लेकिन हलचल है। तो देखिए तभी का जो है अगर ऐसा होगा तो आपके लिए भविष्य जो है बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तो हाल ही में हुई बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने इस प्रक्रिया को जल्दी फाइनल करने को कहा था ताकि जनवरी में भर्ती शुरू हो सके, लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है कि ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि विवाद बहुत ज़्यादा है और अभी उन्हें सुलझाना बाकी है। 2 विभाग या समग्र शिक्षा अभियान या डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री जो है वो इन सारी चीज़ों को तय करेंगे, तो एक टाइम तो लगेगा। ये फाइल सेक्रेटरीट जाएगी, वहाँ सचिव के फिर आपके साइन होंगे, जो नियम या नोटिफिकेशन जो भी होगा तब जाके जो है वो विभाग इसकी नोटिफिकेशन जारी करेंगे। और लास्ट में जो मैंने आपसे कहा था शिक्षा सचिव क्या कहते हैं, तो ये प्री नर्सरी टीचर भर्ती पर शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि इस बारे में ड्राफ्ट पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और एसपीडी के बीच बैठक हो चुकी है। ये ड्राफ्ट जैसे ही सचिवालय आएगा, जी हाँ देख लीजिए, मैं वही बात कर रहा था कि सचिवालय में आएगा तो सरकार के स्तर पर भी राय ली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्री नर्सरी स्कूलों को अब अगले सेशन में स्टार्ट करने पर विचार है। तो ये बात पक्की है कि अगले सेशन में आपकी अपॉइंटमेंट होने वाली है। तो आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं आशीष आपका सबका शुभचिंतक और
आशा करता हूँ कि आपके हक़ में नोटिफिकेशन और सभी जो हैं वो हकदार हैं और बहुत सालों से वो जॉब ज्वाइन करें। सो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।